वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो कहानी है एक ऐसे साइकोपैथ के बारे में जो ह्यूमन रिमेन से अपने घर का फर्नीचर, यूटेंसिल्स और यहाँ तक कि कपड़े भी ह्यूमन रिमेन से बनाया करता था, ह्यूमन स्किन से एंड ऑल। आइए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। सोचिए एक ऐसा इंसान के बारे में जिसका दिमाग रियलिटी और मैडनेस के बीच अटका था। एक छोटी सी शांत सी जगह अमेरिका के अंदर 1950s के टाइम पे यहाँ रहता था एक आदमी, ईडी जैन। ऐसा नाम जो आगे चलकर दुनिया का सबसे डरावने हॉरर कैरेक्टर्स का इंस्पिरेशन बनेगा। ईडी जैन का जन्म 1906 में हुआ था। उसकी माँ अगस्ता एक रिलीजियस औरत थी, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग नेचर की थी। ईडी और उसके भाई हेनरी को वो बार बार समझाती थी कि दुनिया बहुत बुरी है और औरतें पाप का जरिया हैं। उसका फादर अल्कोहलिक था और फैमिली के अंदर हमेशा टेंशन रहती थी। ईडी एक क्वाइट अलग सा बच्चा था, ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था और माँ की बातों में ही जीता था। 1940s के एंड तक ईडी के फादर भी मर गए थे। फिर उसका भाई हेनरी भी सस्पिशियस तरीके से मारा गया। लोगों को हमेशा शक रहा कि हेनरी की डेथ नॉर्मल नहीं थी, शायद ईडी का ही हाथ था, लेकिन प्रूफ कभी मिला नहीं। अब घर में सिर्फ ईडी और उसकी माँ बची थी। जब 1945 में उसकी माँ भी मर गई, तभी ईडी के लिए दुनिया बदल सी गई। उसे लगा कि कुछ तो बदला है जिंदगी में। उसे अपनी माँ को सबसे ज़्यादा माना था और जब वो चली गई, ईडी का दिमाग धीरे धीरे टूटने लगा। वो डिप्रेशन में जाने लगा और तभी से उसके अंदर जन्म हुआ एक साइकोपैथ का। ईडी एक बहुत ही अजीब आदमी बन गया। दिन में सिंपल फार्म वर्क करता, पर रात को उसका एक अलग ही चेहरा सामने आता। उसने कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड्स में जाना शुरू किया, डेड बॉडीज को निकालता और उनसे घर के अंदर अलग अलग क्रीपी चीज़ें बनाता। सोचिए, ह्यूमन स्किन से, ह्यूमन रिमेन से स्कल्स का बाउल की तरह यूज़ करना और मैनी रिमेन्स को एक कॉस्ट्यूम बनाना ताकि वो अपनी माँ बन सके। यस, ईडी चाहता था कि वो अपनी माँ का रोल खुद जी सके। पर बात सिर्फ ग्रेव रॉबिंग तक नहीं थी। 1954 में मैरी होगन नाम की एक वुमन, बार ओनर, मिसिंग हो गई। लोगों ने सोचा वो भाग गई होगी, लेकिन असल में ईडी ने उसे मार दिया था। 1957 में एक और औरत, बर्निस वार्डन, अपनी हार्डवेयर शॉप से गायब हो गई। उसकी शॉप के अंदर खून था और लिखा था कि आखिरी बिल ईडी जैन के नाम पर था। जब पुलिस उसके फार्म हाउस में पहुंची, उन्होंने जो देखा वो सपने में भी नहीं सोचा होगा। ईडी के घर के अंदर इंसानों की बॉडी पार्ट से बनी चीज़ें पड़ी थी, चेयर्स, मास्क, बेल्ट्स और एक पूरा स्किन सूट। पुलिस ने कंफर्म किया ईडी सिर्फ मर्डर नहीं था, बल्कि एक ग्रेव रॉबर भी था और एक डिस्टर्ब्ड सोल था जिसका ऑब्सेशन उसकी माँ थी। ईडी को तुरंत अरेस्ट किया गया। कोर्ट में डिक्लेयर किया गया कि वो इंसेन है, मेंटली फिट नहीं है। नॉर्मल ट्रायल के लिए उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया गया, जहां उसने अपनी ज़िंदगी का बचा हुआ हिस्सा बताया। ईडी जैन की कहानी इतनी क्रीपी और डिस्टर्बिंग थी कि हॉलीवुड ने उस पर बनाए साइको के नॉर्मन बेट, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का लेदर फेस और साइलेंस ऑफ द लैम्प्स का बफेलो बिल सब ईडी जैन से इंस्पायर थे। ईडी जैन एक सिंपल सा इंसान जो अपनी माँ के खौफ और ऑब्सेशन में इतना खो गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी। उसकी कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी सच फिक्शन से ज़्यादा हॉरिफाइंग होता। सो गाइस, ये कहानी मैंने आपको जो बताई 100% रियल। आप ये विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हैं।